विद्यार्थी के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। यही सवाल उसके इर्द गिर्द घूरते रहता है और वो अच्छी प्रकार से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। सभी व्यक्ति तो कहते हैं कि पढ़ाई मन से करो, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अच्छा स्कोर करना है। किसी का सपना ये भी होता है कि मैं क्लास में टॉप करूं, किसी का सपना होता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप करूं, तो किसी का सपना ये भी होता है कि मैं स्टेट टॉपर बनूं। लेकिन सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर यह आता है कि पढ़ाई में उसे मन नहीं लगता है। आखिर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? इसके पीछे कोई न कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से स्टूडेंट पढ़ाई अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते हैं और एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं और एग्जामिनेशन देकर जब आते हैं और कुछ दिन के बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि फेल हो गया है। इसके पीछे कोई न कोई तो आखिर रीज़न होगा। तो आखिर विद्यार्थी अच्छा स्कोर कैसे किया जाए, एग्ज़ाम में टॉप कैसे किया जाए, तो मैं इस वीडियो में आपको लेके आया हूँ 10 ऐसे टिप्स। यदि आप इन 10 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स हो या किसी प्रकार का एग्ज़ाम्स हो, आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप 10 बातों को ध्यान में अच्छी प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में आप टॉपर बन सकते हैं या अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना और अपने ग्रुप में शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 10 टिप्स कौन कौन से हैं जिनको हम अपनाकर एग्ज़ाम्स में या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम्स हो उसमें हम अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि आपको सबसे पहली बात यह समझना है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने का पर्पस क्या है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आप एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी स्टूडेंट को जब वो पढ़ाई करते हैं तो उसका सबसे पहला जो पर्पस होता है वह होता है क्लास में टॉप करना या सक्सेसफुल पर्सन बनना। तो आप कैसे सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं या कैसे क्लास में टॉप कर सकते हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अच्छी प्रकार से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है, तब आप जाकर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपको अगर टॉप करना है तो आपको इस बात को अच्छी प्रकार से दिमाग में रखना है। किसी का सपना होता है अपने माता पिता का नाम रोशन करना, किसी का सपना होता है अपना गांव का नाम रोशन करना, कोई सक्सेसफुल व्यक्ति बनकर समाज में अच्छा कार्य करना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या यही वहाँ उसके पास आता है कि उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, आपको इस बात को पहली बात को जो है आपको अच्छी प्रकार से शांत जगह में बैठकर आपको इस बात को चिंतन करना है, थिंकिंग करना है कि आपका पढ़ाई जो कर रहे हैं आखिर आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। इस बात को आप सबसे पहले सोचिए, उसके बाद आप पढ़ने के लिए भी। जब तक आप इस बात को नहीं सोच पाएंगे तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक दिन में एक विषय की पढ़ाई न करें। कई स्टूडेंट पढ़ाई तो करते हैं लेकिन वो सारा दिन क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। जब एक ही सब्जेक्ट वो जब पढ़ते हैं तो उसको एक ही रोना आता है कि मैं तो पढ़ाई तो करता हूँ लेकिन मुझे याद नहीं हो पाता है। तो साइंटिस्ट रिसर्च में यह बताता है कि आप एक दिन में जो है एक सब्जेक्ट को आपको नहीं पढ़ना है। एक दिन में क्या करना है, आपको 1 घंटा को सभी सब्जेक्ट को आपको समय देना है। जैसे आप 1 घंटा मैथ पढ़ें तो 1 घंटा साइंस भी पढ़ें, 1 घंटा हिंदी भी पढ़ें, 1 घंटा सोशल साइंस भी पढ़ें, 1 घंटा अंग्रेजी भी पढ़ें और आपके विषय में जो भी है 1 घंटा आप अलग अलग करके पढ़ें। अगर एक दिन में आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा कि आपका माइंड जो है उस पर काम करना बंद हो जाएगा और आप अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। बस आपका माइंड जो है डीमोटिवेट हो जाएगा और आपका माइंड ऐसा होगा, लगेगा बोरिंग हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपके मन में जो है इंटरेस्ट जागेगा और जिज्ञासा बढ़ेगा पढ़ने का। तो ये दूसरी बात भी ध्यान रखेंगे, आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। कई सारे सब्जेक्ट को आप समय दें, इसको कैटेगरी बाय करके समय दे दें। जैसे 45 मिनट हो या 1 घंटा हो, उसको आप डिवाइड कर लें। तो आपको ये साइंटिस्ट रिसर्च से पता चलता है कि स्टूडेंट को एक दिन में जो है एक ही प्रकार के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये दूसरी बात भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि साइंटिस्ट रिसर्च में इस बात को जिक्र किया गया है। तीसरी बात है इसमें कि शॉर्ट टाइम में आप रिवीजन करना न भूलें। शॉर्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए मैं इसलिए कर रहा हूँ
कि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो रट्टा मार के याद करते हैं और कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, जैसे 15 दिन या 1 महीने 2 महीने के बाद वो भूल जाते हैं। शॉर्ट टाइम में रिवीजन करने से उसको यह फ़ायदा होगा कि जो भी चीज़ वो पढ़े हैं वो जब उसको शॉर्ट टाइम में रिवीजन करेंगे तो उसको अच्छी प्रकार से याद होते चले जाएंगे। इसलिए जो भी आप स्टूडेंट हैं तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि आपको शॉर्ट टाइम में रिवीजन करना आप नहीं भूलेंगे। आप जैसे मान लीजिए दिन में आप 4 घंटा या 5 घंटा पढ़ते हैं, जैसे आज दिन में आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़ें, तो कल जो आप पढ़े होंगे या परसों जो पढ़े होंगे उसको क्या करना है, आपको शॉर्ट टाइम में रिवीजन करना है। जैसे सपोज दैट आज आप पढ़े हैं, जैसे आप 3 घंटा पढ़ें, तो 3 घंटा पढ़े हैं आप जैसे सुबह के टाइम में, जैसे मान के चलिए कि आप 10 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आप पढ़ाई करें, तो उसको क्या करेंगे आप कि इवनिंग के टाइम में क्या करना है, उसी चीज़ को पढ़ा हुआ चीज़ को आपको रिवीजन करना है। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड में अच्छी प्रकार से सभी चीज़ ऐड हो जाएंगे, आपको फिर रटने की ज़रूरत नहीं होगा। तो आप शॉर्ट टाइम में रिवीजन करना न भूलें। तो ये तीसरी बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। शॉर्ट टाइम रिवीजन आपको माइंड में हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आपको पढ़ना है उसको रिवीजन करना आप नहीं भूलेंगे। चौथी बात है इसमें कि पढ़ाई करते समय किसी और चीज़ पर ध्यान न दें। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब आप पढ़ाई करने वक्त किसी और चीज़ पर ध्यान देंगे तो आपका ध्यान जो होगा पढ़ाई से वो भटक जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठें तो आपका पूरा फोकस जो है पढ़ाई पर होना चाहिए। जैसे कि एक नदी में जैसे बोगला जाता है मछली पकड़ने के लिए, तो मछली पकड़ने वक्त वो क्या करता है, इधर उधर देखता है क्या? नहीं देखता है। उसका पूरा ध्यान जो होता है वो मछली पर होता है कि जैसे पानी के अंदर से मछली ऊपर आएगा मैं उसको पकड़ लूँगा। उसी प्रकार से आपको भी ध्यान रखना है। जैसे कि अर्जुन की कहानी भी आप सुने होंगे, उसको सिर्फ जो है पक्षी की आँख ही दिखाई देता था, उसको तीर मारना था। जब उनका गुरुजी पूछना स्टार्ट किया, 5 छात्र को परीक्षा देने के लिए बुलाया, 4 छात्र तो में फेल हो गया, तो उसको क्योंकि सभी चीज़ दिखाई देता था आसपास में। जब अर्जुन का बारी आया, जब उनका गुरुजी पूछा कि अर्जुन देखो वृक्ष पर जो है क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो कहता है गुरुजी मुझे सिर्फ आँख दिखाई दे रहा है। कहता है नहीं और अच्छी प्रकार से देखो और कुछ दिखाई दे रहा है। कहता है नहीं गुरुजी मुझे सिर्फ आँख दिखाई दे रहा है। तब गुरुजी उसको ऑर्डर देता है कि अब तुम बाण चला सकता है। जब बाण चलाया तो पक्षी के आँख में ही जाके लगा। उसी प्रकार जब आप पढ़ाई करेंगे 100%, आपका ध्यान जो है इधर उधर नहीं जाएगा, तब आप किसी चीज़ को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं या कर सकते हैं। अगर पढ़ाई करने वक्त आपका ध्यान इधर उधर गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है। पढ़ाई करने वक्त आपका ध्यान पूरा है ना फोकस के साथ जो है आपका स्टडी पर होना चाहिए, पढ़ाई पर होना चाहिए, इधर उधर आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल को क्या करना है, म्यूट ऑप्शन में उसको कर देना है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि कहीं नोटिफिकेशन आया उसमें या फ़ोन आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई से उठकर वहाँ पर जाना पड़ेगा कि किसका फ़ोन आया, क्या मैसेज आया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। मैं अपने मोबाइल को जब भी रखता हूँ तो उसको म्यूट में रखता हूँ। आप मेरा किसी भी फ्रेंड से पूछ सकते हैं, हमेशा मेरा फ़ोन जो है म्यूट ऑप्शन में ही डाल रहता है। कभी भी किसी का फ़ोन आता है तो हमें पता ही नहीं चलता है किसका फ़ोन आया है। जब मेरा सभी काम हो जाता है तब मैं चेक करता हूँ तो किसका फ़ोन आया, किसका मैसेज आया, तब उसको रिप्लाई करता हूँ। ऐसे अक्सर क्या होता है कि कई मोबाइल फ़ोन आता है तो उसका ध्यान जो है भटक जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई करने वक्त आपको 100% पढ़ाई करना है। तो ये आप चौथी बात भी ध्यान में रखेंगे। 5वीं बात है इसमें कि पढ़ाई कर है ना, जब भी आप करते हैं तो उसको आप टाइम टेबल बनाएं। पढ़ाई करने वक्त आपको टाइम टेबल बनाना आपको बेहद ज़रूरी है। कई स्टूडेंट पढ़ाई तो करते हैं, तो पढ़ाई करते हैं लेकिन वो टाइम टेबल नहीं बना पाते हैं। किसी दिन ऐसा होता है कि 3 से 4 घंटा या 10 घंटा वो पढ़ाई कर लेते हैं और दूसरे दिन पता चलता है कुछ पढ़ा ही नहीं। ऐसा आपको नहीं करना है। जब आपको अच्छा स्कोर एग्जामिनेशन में करना है तो आपको टाइम टेबल बनाने होंगे। जैसे कि आप टाइम टेबल बना सकते हैं, जैसे 4 बजे सुबह से लेकर आपको 6 बजे अगर स्टडी करना है तो 2 घंटा आप वहाँ सुबह में समय लगाएं। उसके बाद आपका जो भी कोचिंग स्कूल का समय है 7 से लेकर 10 बजे के बीच में, तो उसमें तो आप 2-3 घंटा जो भी आप स्टडी करते हो तो करते ही हैं। उसके बाद 2 घंटा जो है और एक्स्ट्रा समय निकाले उसमें। उसके बाद शाम में फिर समय निकाले। तो आपको टाइम टेबल जो है उसको फिक्स करना पड़ेगा। जो भी आपका टाइम टेबल है कोचिंग स्कूल के अतिरिक्त, उसमें आप टाइम टेबल बढ़ाएं पढ़ने का।
जब तक आप टाइम टेबल नहीं बना पाएंगे तो आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। अच्छे से जब स्टडी नहीं कर पाएंगे तो अच्छे से कोई भी टॉपिक्स को नहीं समझ पाएंगे। जब अच्छे से कोई टॉपिक्स नहीं समझ पाएंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होगा, जब वहाँ पर क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा, उसको आप अच्छी प्रकार से नहीं बना पाएंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है, जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसका आप टाइम टेबल बनाना न भूलें। तो ये आप 5वीं बात भी ध्यान रखना है, टाइम टेबल बना के ही आप ब्रिलियंट बन सकते हैं, तेज बन सकते हैं, अब बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अच्छे स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो ये जो 5वीं बात भी आप ध्यान में रखेंगे। 6ठी बात है कि पढ़ाई करते समय मोबाइल, टीवी, गेम्स से ध्यान हटाएं। अक्सर कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो पढ़ाई भी करते हैं और सामने टीवी भी चलता है, या तो क्या करते हैं पास में मोबाइल रखे रखते हैं और साथ में उसमें क्या करते हैं, गेम भी खेलते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर हासिल नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई करने वक्त हमेशा ध्यान रखेंगे, टीवी, मोबाइल, गेम से आपको ध्यान हटा के ही रखना है। अगर उस चीज़ में आपका दिमाग रहेगा तो आप अच्छी प्रकार से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कई स्टूडेंट क्लास में ऐसे होते हैं, वो पढ़ाई जो भी टॉपिक्स उसको क्लास टीचर समझाते हैं वो अच्छी प्रकार से कर लेते हैं और समझ लेते हैं। कई स्टूडेंट जो है क्लास में वो क्या होते हैं, पीछे हो जाते हैं, वो पढ़ाई अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का रीज़न वही होता है, वो सारा दिन क्या करते होंगे घर में, वो टीवी मोबाइल में लगे रहे होंगे। वही बात जो है, जो भी बात वो टीवी और मोबाइल में देखते हैं उसके माइंड में जो है वही बात हमेशा इर्द गिर्द घूरते रहता है। जब क्लास में कोई भी चीज़ पढ़ाया जाता है, कोई भी टॉपिक्स को समझाया जाता है तो अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाता है। अगर आपको अच्छा स्कोर हासिल करना है तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि टीवी, मोबाइल, गेम से हमेशा दूरी बनाए रखना है। और जो आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी गलत फ्रेंड्स हैं उससे भी आपको दूरी बनाए रखना है, क्योंकि गलत फ्रेंड जो है आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स होंगे अच्छे वाले, वो जब आप माइंड में विजुअलाइजेशन करेंगे तो आपका जो गलत फ्रेंड होंगे वो अलग अलग विचार आपके माइंड में थोप देंगे। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। 7वीं बात है इसमें, पढ़ाई के लिए जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसका नोट्स बनाएं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप अपने से नोट्स बनाएंगे तो पीछे क्या होगा कि जब भी आपका जो एग्जामिनेशन 2 महीना 3 महीना जब भी बचेगा, जो भी आप पीछे पढ़ाई किए हुए हैं, जब आप नोट्स बनाते चले जाएंगे तो उस समय क्या होगा, आपको रिवीजन करने में सहूलियत हासिल होगा। क्योंकि आप अपने खुद से जब आप रिवीजन करेंगे तो आपका लिखा हुआ आप खुद समझ पाएंगे, और दूसरे का जब नोट्स लेकर आप पढ़ेंगे उसको तो आपको कोई ऐसा अक्षर होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ पर आप अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो भी आप क्लास, स्कूल या कहीं पर भी पढ़ते हैं तो उसको क्या करेंगे, जो भी चीज़ आप पढ़ें उसका जो मेन पॉइंट होता है उसको आप कम से कम नोट्स बनाएं, उसको फ्रेश से कम लिखना न भूलें। नोट्स बनाने से आपको यही फ़ायदा होगा कि आपको अच्छी प्रकार से लिखा होगा तो एग्ज़ाम के समय में आपको काफ़ी वो हेल्प करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे 7वीं बात कि आप नोट्स बनाना नहीं भूलेंगे। नोट्स बनाने वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको क्लीनेट्स लिखना है और साफ़ सुथरा लिखना है, ताकि दूसरे व्यक्ति भी पढ़ सके उसको। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नोट्स जब भी बनाएंगे तो आपको क्लास टीचर से जो है, जो भी टॉपिक पर आप नोट्स बनाए हैं उनसे जाके आप जो है उस नोट्स के नीचे में जो आप उनसे सिग्नेचर करवा लेंगे कि मेरा नोट्स देखिए कि सही बना है या नहीं बना है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप नोट्स बनाते हैं उसमें कहीं गलतियां होगा तो टीचर को बता लेंगे तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा ना कि हम यहाँ पर गलती किए हैं, नोट्स है ना, मेरे नोट्स में कहाँ पर खामियां रह गया है, तो उस चीज़ को क्या करेंगे, आपको वहाँ पर समझा देंगे, तो आगे आपसे गलती नहीं होगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे। 8वीं बात है कि पढ़ते समय पढ़ाई के सभी चीज़ों के अपने पास रखें। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप अपने पढ़ाई, जहाँ पर भी आपका पढ़ाई करने का जहाँ पर आपकी जगह है वहाँ पर पढ़ने का सामान अगर आप अपने टेबल पर अगर नहीं रख पाएंगे तो बार बार जब भी आपको उठना पड़ेगा उनसे क्या होगा कि आपका पढ़ाई से ध्यान जो है भटक जाएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले टेबल पर जो भी पढ़ने लिखने का चीज़ है वो आप वहाँ पर रख लेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। और कम से कम जब भी आप, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो वहाँ पर आप जो बोतल में जो है, जैसे देख सकते हैं कि हम यहाँ पर पानी भी रखे हैं बोतल में, कि जब भी पीने का मन करता है इसको हम इस तरह से पी लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि पीने वाला जो भी, जैसे आपको प्यास लगे आप वहाँ पर आपको उठ के जाइएगा तो आपको आलस आने लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखें। तो पढ़ाई करने वक्त जो भी आपका पढ़ाई का चीज़ है, जो भी बुक्स है, कॉपी है, पेन है, उसके बाद
जो भी उसमें पढ़ाई का जो भी चीज़ है वो आप अपने पास रखेंगे। अगर आप अपने पास नहीं रखेंगे तो आपका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। तो ये बात भी, 8वीं बात भी आप ध्यान में रखेंगे। 9वीं बात है इसमें कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। अच्छे से पढ़ाई करने के लिए इसलिए कहा जाता है, कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करते भी हैं और कई स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं। जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आने वाले समय में उसका जो भी परिणाम आते हैं वो अच्छे रिजल्ट से, है ना, अच्छे नंबर से वो पास कर जाते हैं। जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं वो फेल हो जाते हैं। बाद में उसका नाम जो है गांव समाज में बदनाम हो जाते हैं कि वो फेल हो गए। तो फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो सारा साल जो होता है, जो भी होता है, वो पढ़ाई नहीं करते हैं, न घर में किसी को गुदानते हैं, न क्लास टीचर को गुदानते हैं। इसके कारण वो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आपको पढ़ना है। पढ़ना जब भी है तो सोच समझ कर पढ़ना है। आपको रटना नहीं है, समझना है। किसी भी टॉपिक को समझना है, हमेशा ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साल भर कड़ी मेहनत करते हैं और बाद में जब उसका परिणाम आता है तो उसका नाम जो है पूरा गांव में होता है, उसका माता पिता का भी नाम गांव में होता है। और वो क्या करते हैं, आगे की पढ़ाई भी अपने मोटिवेशन से आगे करते हैं, अच्छे विषय लेकर वो करते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो फेल हो जाते हैं, या 3rd डिवीज़न होते हैं या 2nd डिवीज़न होते हैं, तो उसका उस समय उसका क्या होता है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। आगे का जो पढ़ाई का जो उसमें जो रुचि होता है वो कुछ परसेंट घट जाता है। तो आपको अभी से भी समझ जाना है कि आपको जब भी पढ़ाई करना है तो अच्छी प्रकार से पढ़ाई करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ नाम के पढ़ रहे हैं और दिन भर क्या करते हैं, गलत साथियों के साथ में आप घूरने में समय को व्यर्थ कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये भी बात हमेशा ध्यान में रखेंगे। 9वीं नंबर की बात। 10वीं नंबर की बात है एवं अंतिम नंबर की बात है, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, आपको रटना नहीं है, समझना है। ऐसा इसलिए कहा जाता है, कई सारे छात्र ऐसे होते हैं वो सारा साल जो है पढ़ाई नहीं करते हैं, जब एग्जाम्स 2-3 महीने बचते हैं तो वो रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं। रट्टा मार के तो किसी तरह 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न से पास हो जाते हैं। जब अगला कक्षा में वो प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर पढ़ाई उसके लिए और डिफ़िकल्ट हो जाता है और अच्छी प्रकार से वो किसी भी टॉपिक्स को नहीं समझ पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अभी से ही ध्यान रखना है कि आपको जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है उसको आप अच्छी प्रकार से, सबसे पहले तो आपको क्लास में जो भी टीचर कोई भी कॉन्सेप्ट को बता रहा है या कोई भी हिसाब को बता रहा है तो उसको पहले बोर्ड पर आपको जो है नज़र गड़ा कर रखना है। आपका नज़र क्लास में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, तब आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है किसी भी चीज़ को। जब भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो क्लास, है ना, में जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है उनसे, आप जो भी सीनियर स्टूडेंट है उनसे पूछिए ये चीज़ कैसे बना, ये चीज़ कैसे बनेगा, ये चीज़ कैसे हुआ। तो आप क्लास फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं। जब क्लास फ्रेंड से भी आप वो चीज़ को पूछेंगे, जब उनसे भी वह चीज़ सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तब आप क्या करेंगे, क्लास टीचर से जाके पूछेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, तब आप जीवन में अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं किसी भी, है ना, एग्जाम्स में। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। आप अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना अपने ग्रुप में न भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के